इज़राइल, हमास, लेबनान और ईरान, इन चारों के बीच में जो बीते एक साल से यानी 7 अक्टूबर 2023 से एक खूनी जंग चल रही है। लोग मर रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं है कि ये कब रुकेगी, क्या होगा। और हाल फिलहाल निकट भविष्य में इसके रुकने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक शांत बैठता है तो दूसरा आक्रामक हो जाता है। अब जो नया डेवलपमेंट है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वीडियो मैसेज के बाद आगे हुआ है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये तरीका एक अलग ही तरीका है। हम क्या कहें, दुनिया में और कोई राष्ट्राध्यक्ष शायद ही ऐसा करता हो। न कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, न कोई डिप्लोमेसी, सीधे यूट्यूब पर आइए वीडियो के थ्रू, जिससे जो कहना है वो कह डालिए। नो इफ नो बट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 10 सेकंड की एक क्लिप है, देख लीजिए, उसके आगे बात कर। You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. तो देखा आपने, सीधी चेतावनी, साफ तौर पे लेबनान के लोगों से नेतन्याहू बात कर रहे हैं। वो सीधे लेबनान के लोगों से कह रहे हैं कि या तो आप युद्ध चुनिए या शांति। हमारे ऊपर नहीं है, यह आपके ऊपर है कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं। देखिए, जो इजराइल के पीएम हैं ये बड़े ही डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं। अगर आप इनका अपना पर्सनल कैरियर देखेंगे तो बहुत ही इनका लंबा स्पैन रहा है कैरियर का। बहुत लंबे समय तक ये फौज में रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मिलिट्री में इन्होंने सेवाएं दी हैं। उसके बाद यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ में नेतन्याहू एक लंबे समय तक मीडिया फोरम्स पर, सोशल जो पॉलिटिकल मूवमेंट होता है या फिर जो एलीट लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जजेस हो गए और पत्रकार हो गए, जो मतलब सोसाइटी को चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, वहाँ पर ये इजराइल के एग्जिस्टेंस की बहुत लंबे समय से वकालत करते रहे हैं। एक डिप्लोमेट की तरह इन्होंने इजराइल के लिए लंबे समय तक काम किया है। तो जो इनका अपना एक डिप्लोमेसी का कैरियर है, जो उसका नॉलेज है, उसकी वजह से अगर आज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया, अगर हम ना भी कहें तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आपकी फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, ब्रिटेन हो गई, ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ लेड बाय अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले एक साल से खड़े हैं। जबकि वो जान रहे हैं कि गाज़ा में बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये नेतन्याहू की डिप्लोमेसी है, इजराइल की है, इजराइल लॉबी की ये ताकत है दुनिया में कि लोग खुलकर आज भी इजराइल के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाते हैं। देखिए, नेतन्याहू का सीधा कहना है कि भाई, इजरायली फोर्स लेबनान से काफ़ी लंबे समय से, करीब 20-25 साल पहले वहाँ से विड्रॉ हो चुकी थी, निकल चुकी थी। तो आज जो रेडिकल थॉट लेबनान में एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसकी साझा संस्कृति को लगभग बर्बाद करके युद्ध के मुहाने पर ले आया है, लगातार इस बात का खतरा बना हुआ है कि न जाने लेबनान के कौन से इलाके पर, कौन सी उसकी इमारत पे या कौन से उसके रिसोर्स पे इजराइल बम गिरा दे। इसका पहला कारण वो हिजबुल्लाह, यानी दो बड़ी ताकतों को इसका कारण मानते हैं। पहला हिजबुल्लाह है और दूसरा जो उसका कहें कि वैचारिक पिता है, यानी वो ईरान को इसका दूसरा कारण बता रहे हैं। हिजबुल्लाह को आर्थिक, सैन्य और वैचारिक मदद ईरान से मिलती है, आप सभी जानते हैं। असल में लेबनान की हिस्ट्री अगर आप साथियों देखेंगे, थोड़ा सा आप हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे तो लेबनान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत देश था। आज जो हालत लेबनान की है या फिर सीरिया की है या फिर बहुत सी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, लीबिया, ये ऐसी नहीं थी। और लेबनान को तो कंपोजिट कल्चर के लिए जाना जाता था। बहुत सी वहाँ पे बॉलीवुड की फिल्में भी शूट होने लोग जाते थे। वहाँ इतना खूबसूरत चीज़ें थी, मतलब इसको पर्ल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते थे। बहुत खूबसूरत देश था। लेकिन समय के साथ जो वहाँ का फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, उसने इस देश की सरकार और समाज को हाईजेक कर लिया एक तरह से, जिसके कारण यहाँ का जो एक समय बहुसंख्यक और जो लीडर वर्ग था ईसाइयों का, या ईसाई जो धर्म की एक इस देश में पकड़ थी, वो लगभग हाशिए पर चला गया। उसको हिजबुल्लाह ने किनारे लगा दिया। नेतन्याहू अपने मैसेज में इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि लेबनान के आम लोग क्या इसी सांस्कृतिक ढांचे को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, या हिजबुल्लाह के हाथों की कठपुतली बनकर जो हालत आज गाजा पट्टी में हो गई है, उसी भूख, विनाश और बम बारूद के जैसा भविष्य चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही, मैं कहूँगा, कठोर मैसेज नेतन्याहू अपने इस वीडियो में दे रहे हैं। तो
इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो गाज़ा के जो हमास के आतंकवादी हैं उसी तरह की वो चालाकी कर रहे हैं। वो इजरायली सेना पर हमला करते हैं, फिर आम लोगों के बीच जाकर छुप जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप आम लोगों के बीच छुपेंगे और क्या कहें कि आबादी वाली जगह से आप रॉकेट फायर करेंगे और जब इजराइल रिटेलिएट करेगा तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान ऐसे लोगों का होगा जिनकी कोई गलती नहीं। उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, आपके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अनावश्यक युद्ध की इस आग में जल जाती हैं। और सच पूछिए तो जब ये युद्ध रुकेगा तो दुनिया शायद तब इतनी अवेयर हो, शायद तब इस बात का कैलकुलेशन कर पाए कि हमने क्या कुछ इस बीते 1 साल या जब तक ये चीज़ें चलेंगी या फिर जो यूक्रेन या रशिया में हो रहा है उसके बाद शायद दुनिया इस बात का आकलन कर पाए कि इस 1-2 साल में हमने क्या कुछ खोया है। यहाँ लेबनान के लोगों को भी वो चुनने के लिए कह रहे हैं कि आखिर इतिहास के इस अहम मोड़ पर वो किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी विचारों से अपने आप को दूर करके शांति और समृद्धि की ओर देखना चाहते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में एक और गाज़ा पट्टी वो देखना चाहेंगे। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप देखेंगे कि इजराइल की सेना पर भी रहेगी साथियों। ये सिर्फ लेबनान के आम लोगों की बात नहीं है। इजराइल की सेना, उनके जो ऑपरेशनल कमांडर हैं, उनके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी देखना होगा कि अगर वो ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन लेबनान में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है जैसा गाज़ा में हुआ है, चीज़ें हाथ से निकलती हैं तो बहुत लंबे समय तक, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और आप भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूएसए हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर भारत जैसी जो एक सॉफ्ट नज़रिया इजराइल को लेकर रखते हैं, वो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इजराइल के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आगे अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होगी तो फिर से हम ऐसे बात करेंगे। आपका इस युद्ध के विषय में क्या सोचना है, इजराइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। और 9 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी हमारी आपकी 1-to-1 बात पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, हर एक बात पे चलती रहे।